हेलो मेरे लाडलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो मेरे लाडलो, आज के लेक्चर में हम लोग कार्बन फैमिली की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जो हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोग से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखो, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। क्या है मेरे लाडलो कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है मेरे लाडलों, सफलता भी उन्हें हासिल होती है मेरे लाडलों, जो वक्त और हालात पे, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो देखो मेरे लाडलों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन फैमिली को। तो कार्बन फैमिली को ही हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स बोलते हैं। कार्बन फैमिली को क्या बोलते हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ ए। कार्बन फैमिली को क्या बोलेंगे? ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ ए। तो देखो, कार्बन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो पहला एलिमेंट है कार्बन फैमिली का, कि कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो कार्बन फैमिली में पहला एलिमेंट है कार्बन, सेकंड है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इसको याद हम कैसे करेंगे? तो देखो, कार्बन के लिए काशी, देखो काशी, और काशी किस चीज का लिए फेमस है? भोलेनाथ के लिए, यानी भगवान शंकर के लिए फेमस है। तो देखो, काशी, गणेश, शंकर और पार्वती। इसको याद करने का तरीका क्या है मेरे लाडलों? तो काशी, गणेश, शंकर, पार्वती। यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर क्या है मेरे लाडलों? 6। और 6 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो ये एटॉमिक नंबर किसका बन जाएगा? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? 14। और सिलिकॉन में अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो ये किसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा? 32, जो कि जर्मेनियम का है। और जर्मेनियम में अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो ये तुम्हारा टीन का बन जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 50 है। और फिर टीन में अगर हम 32 ऐड कर देंगे तो ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर किसका बन जाएगा मेरे लाडलो? लेड का बन जाएगा। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो पहला एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन जो है ये तुम्हारा नॉन मेटल है, कार्बन तुम्हारा नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम तुम्हारा क्या है? मेटलॉयड है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? मेटलॉयड है। और टीन और लेड तुम्हारा क्या है मेरे लाडलो? मेटल है। इसका मैजिक नंबर क्या बनेगा? तो देखो, जो हमने क्या किया था कि कार्बन में अगर 8 ऐड कर दिए तो किसका एटॉमिक नंबर बन गया? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन में अगर 18 ऐड कर दिए तो किसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा? जर्मेनियम। और जर्मेनियम में 18 ऐड कर दिए तो टीन, और टीन में 32 ऐड कर दिए तो ये जो है तुम्हारा लेड का एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तो इसके लिए मैजिक नंबर क्या बन रहा है? तो इसके लिए भी मैजिक नंबर तुम्हारा 8, 18, 18, 32। 8, 18, 18, 32 इस कार्बन फैमिली का क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? तुम्हारा मैजिक नंबर। कार्बन तुम्हारा नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉयड्स है, टीन और लेड ये तुम्हारा क्या है मेरे लाडलो? मेटल्स है। इस कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP2। NH2 NP2, यानी अगर कार्बन का देखें तो कार्बन का क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो 2s2 2p2। सिलिकॉन का बात करेंगे तो 3s2 3p2। यानी यहाँ पे जो n का जो वैल्यू हम ले रहे हैं ये 2 से लेकर कहाँ तक होगा मेरे लाडलों? 7 तक। तो कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ग्रुप 14 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP2। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 4 होगी। और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 4 होगी। तो कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 होता है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगी, और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 4 होगी। मैंने तुम लोगों से क्या बोला कि इसको कैसे याद करना है? तो पहला एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। 6, 14, 32, 50, 82 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। याद करने का कैसे तरीका मैंने बताया मेरे लाडलों? तो काशी, गणेश, शंकर, पार्वती। काशी, तो काशी का मतलब का मतलब कार्बन, सी का मतलब सिलिकॉन, गणेश यानी जर्मेनियम,
शंकर यानी टीन और पार्वती यानी लेड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि जो काशी जगह है वो भगवान भोलेनाथ के लिए फेमस है। और यहाँ पे देखोगे कि भगवान भोलेनाथ का तुम्हारा यहाँ पे माता पार्वती भी और साथ साथ गणेश भी। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसका हो गया, कार्बन फैमिली के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि पहला एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसमें कार्बन तुम्हारा नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉयड है, टीन और लेड क्या है, मेटल है। ओके, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे लाडलों, NH2 NP2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी कितना 4। अब आते हैं इसके कुछ अमेजिंग जो ट्रेंड्स है। तो पहला जो अमेजिंग ट्रेंड्स है मेरे लाडलों, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस तुम लोग जानते हो कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है। तो ग्रुप 14 एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्रुप 14 एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होगा यानी टॉप टू बॉटम बोल सकते हो, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप 14 एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होगा क्या होगा मेरे लाडलों, इंक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ा साइज लेड, उसके बाद टीन, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, और सबसे छोटा जो साइज होगा ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली का, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। और सबसे बड़ा साइज क्या होगा मेरे लाडलो, लेड। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं ट्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है मेरे लाडलो, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रुप 14 का क्या बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो ग्रुप 14 एलिमेंट होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 एलिमेंट का डाउन द बॉटम यानी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टीन और लेड। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा मेरे लाडलों, कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लेड का। याद रहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। याद रहेगा मेरे लाडलों। अब आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए तुमको यहाँ पे एक्सेप्शनल कंडीशन थोड़ा सा आ जाएगा। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें कार्बन फैमिली में, तो कार्बन फैमिली में पहला एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टीन और लास्ट में लेड। इसका हम नंबर दे देते हैं 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए अगर हम नंबर दे दें 5। इस ध्यान देना कि इसका नंबरिंग हम कर दिए क्योंकि नंबर हम लोग को क्या होता है, आसान होता है। जैसे अगर हम तुम लोग को बोलें कि कोई भी मोबाइल नंबर तुम लोग देखते हो तो मोबाइल नंबर बहुत ही आसानी से क्या करते हो मेरे लाडलों, याद कर लेते हो। मोबाइल नंबर तुम लोग को याद करने में कोई टफ होता नहीं है। तो वैसे ही अगर हम बात करें नंबर याद करने में, तो नंबर भी आसानी से तुम क्या कर सकते हो, याद कर लेते हो। तो देखो यहाँ पे नंबर हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखो कार्बन का नंबर 1, इसका 2, इसका 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 बन जाएगा। यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले तुम 5 बाद में क्या लोगे, 4 लोगे। तो इसके लिए क्या ट्रेंड्स है मेरे लाडलों, तो इसके लिए नंबर है 1 2 3 5 4। इसके लिए नंबर क्या होगा 1 2 3 5 4। यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर तुम्हारा लेड, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कार्बन फैमिली में वो तुम्हारा किसका होगा मेरे लाडलों, टीन का होगा। तो इसके लिए नंबर कैसे याद रखना है 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4। ये तुम्हारा हो जाएगा ग्रुप 14 एलिमेंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके मेरे लाडलों। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन वगैरह तो जानते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन, फिर तुम्हारा सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर तुम्हारा लेड, और सबसे कम क्या होता है टीन का। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही तुम्हारा किसका ऑर्डर हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर होगा नंबर का, ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर तुम्हारा 5 और फिर क्या हो जाएगा 4। तो ये जो नंबर है इस नंबर को दिमाग में रखना, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला कि नंबर हम लोग के लिए आसानी से याद हो जाता है। तो इसके लिए नंबर क्या है 123 54, यानी 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4। यहाँ पे जो लेड का जो है, यहाँ पे जो लेड का आयोनाइजेशन एनर्जी
टीन से ज़्यादा क्यों होता है मेरे लाडलों? तो लेड का आयोनाइजेशन एनर्जी टीन से ज़्यादा क्यों होता है? तो ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण लेड का आयोनाइजेशन एनर्जी टीन से क्या होता है मेरे लाडलों? ज़्यादा होता है। तो याद रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा किसका? कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर जर्मेनियम के बाद लेड हो गया, और लेड के बाद क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? टीन। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टीन सेम एज मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही तुम्हारा किसका ऑर्डर हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पे लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टीन से ज्यादा क्यों है? तो क्या बोलोगे? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टीन से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है मेरे लाडलों? अब हम बात करते हैं डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी के लिए क्या ऑर्डर है? तो सबसे कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा टीन, और टीन के बाद क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? पीबी यानी लेड। तो सबसे कम किसका? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का नंबर क्या हो गया मेरे लाडलो? सिलिकॉन तुम्हारा 2 पे है, कार्बन फर्स्ट पे है, जर्मेनियम 3 पे है, टीन तुम्हारा 4 पे है, और लेड तुम्हारा क्या है? 5 पे। तो इसके लिए नंबर क्या है? 21345, 21345। इसके लिए ये नंबर याद रखना। तो सबसे ज्यादा यहां पे याद रखना कि सबसे ज्यादा 5 यानी लेड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है किस ग्रुप में? ग्रुप 14 एलिमेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी लेड का, लेड के बाद टीन, टीन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद कार्बन, और सबसे कम जो डेंसिटी होता है ग्रुप 14 एलिमेंट में तुम्हारा क्या होगा? सिलिकॉन का। क्लियर है मेरे लाडलों? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पे कैसे याद रखना है? तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी मेरे लाडलो? सेम होगी। और यहाँ पे यानी ग्रुप 14 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कार्बन का, और कार्बन के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन किसका होगा? लेड का। लेकिन यहाँ पे जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो टीन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। और ग्रुप 14 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो ग्रुप 14 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या है मेरे लाडलो? कार्बन, और कार्बन के बाद लेड। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो और टीन हो, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है मेरे लाडलो? सेम होगी। क्लियर है कि ग्रुप 14 एलिमेंट में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा? कार्बन, कार्बन के बाद लेड, बाकी तुम्हारा टीन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी मेरे लाडलो? सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। केटेनेशन का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी यानी जो सेम एलिमेंट के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केटेनेशन। केटेनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग। तो ग्रुप 14 एलिमेंट में सबसे ज्यादा केटेनेशन होता है कार्बन, यानी सबसे ज्यादा 1 नंबर का, फिर 2, 3 और 4 का क्या होता है? अप्रॉक्स सेम होता है। तो इसके लिए नंबर क्या याद रखना है? ऐसे भी जानते हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा केटेनेशन किसका होता है जी? तो कार्बन का। तो कार्बन की केटेनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, जर्मेनियम और टीन की केटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है मेरे लाडलो? सेम होता है। यहाँ पे जो लेड है, लेड की केटेनेशन, लेड जो एलिमेंट है एक केटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लेड की साइज बड़ी होने के कारण ये तुम्हारा केटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो लेड जो होगा वो तुम्हारा केटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ओके मेरे लाडलो? अब हम बात करते हैं, देखो ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट। तो जैसे ही हम ग्रुप 14 एलिमेंट को क्या करेंगे? कंबसन करेंगे, यानी इसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन को ये साथ कराते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो ये तुम्हारा मोनो ऑक्साइड भी बनाता है और साथ साथ डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है।
ग्रुप 14 एलिमेंट का अगर रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ यानी इसका कंबसन करते हैं तो ये तुम्हारा मोनोऑक्साइड भी बनाता है और इसका डाइऑक्साइड भी बनाता है। इसमें तुमको क्या पूछ देता है, नेचर पूछता है। जो ऑक्साइड बन रहा है मोनोऑक्साइड या तुम्हारा जो डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इसका एग्जाम में नेचर पूछता है। तो पहला हम लोग देखो, यहाँ पे मैंने कुछ ऑक्साइड बनाया, जैसे कार्बन का मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसका डाइऑक्साइड भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड और टीन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो ऑक्साइड्स है, इस सभी ऑक्साइड्स में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन टीन और लेड का जो मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड है, टीन और लेड का जो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। लेकिन और रिमेनिंग जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये सभी ऑक्साइड्स क्या होगा, एसिडिक होगा। तो याद रहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेड और टीन का जो ऑक्साइड, चाहे वो मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड हो, वो तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है। रिमेनिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो तुम्हारा मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड है, वो तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक होगा। अब देखो, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो होगा ये तुम्हारा किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर पे। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ये तुम्हारा डाइऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ये डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, किससे, मोनोऑक्साइड से। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, किससे, मोनोऑक्साइड से। जैसे मान लेते हैं हम सिलिकॉन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में पूछें कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड होगा ये तुम्हारा मोर एसिडिक होगा। आई क्लियर है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा मेरे लाडलों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, किससे, मोनोऑक्साइड से। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इस सभी एलिमेंट का जो स्टेबिलिटी है +4 ऑक्सीडेशन में वो कैसा है। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जो एलिमेंट है ये जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 में मेनली एग्जिस्ट करता है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी जो स्टेबिलिटी होगी डाउन द ग्रुप, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी मेरे लाडलों, डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें होगा जर्मेनियम 4+, उसके बाद टीन 4+, और सबसे कम जो होगा यानी लेस स्टेबल होगा लेड 4+। क्लियर है मेरे लाडलों कि कार्बन फैमिली में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज, तो क्या होगा मेरे लाडलों, डिक्रीज करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ग्रुप 14 एलिमेंट की जो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। यानी जो जर्मेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, लेड के +4 से। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा मेरे लाडलों, तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये इंक्रीजेज होगा डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम जैसे ही बढ़ेंगे तो +2 की स्टेबिलिटी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे भी रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। यानी लेड +2 सबसे ज्यादा, उसके बाद टीन +2 और सबसे कम जर्मेनियम +2 की स्टेबिलिटी क्या होगी मेरे लाडलों, इंक्रीज करेगा। ओके मेरे लाडलों, अब देखो जैसे अगर मान लेते हैं कि जर्मेनियम 4+ और जर्मेनियम 2+ में, तो एक्सेप्ट लेड वाले जितने भी, इसके अलावा जो भी तुम्हारा +2 और +4 होगा, इसके अलावा जो तुम्हारा E+4 वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, E2+ में। लेकिन लेड के कंडीशन में उल्टा हो जाता है, लेड +2 वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, लेड +4 से। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने लिखा PbCl4 और लिखा PbCl2 और तुमसे पूछें कि इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इस दोनों में ज्यादा स्टेबल
स्टेबल होगा PbCl2। क्या होगा? PbCl2। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि AsNCl4 और AsNCl2 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो AsNCl4 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किसके कंपेयर में? AsNCl2 के कंपेयर में। क्लियर है मेरे डाल लो। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, यानी कार्बन फैमिली का जो हम हाइड्राइड्स बनाते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी सबसे ज़्यादा जो थर्मल स्टेबल होगा वो लेड, फिर टीन, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, और सबसे कम किसका होगा? कार्बन का। तो जो हाइड्राइड्स हम बनाते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट का वो तुम्हारा क्या होगा? थर्मली इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? लेड का, और सबसे कम स्टेबल होगा वो तुम्हारा कार्बन का। क्लियर है मेरे लाडलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली का जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा तुम्हारा कार्बन, और सबसे कम होगा क्या? लेड का हाइड्राइड। सबसे ज्यादा तुम्हारा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? कार्बन का हाइड्राइड, और सबसे कम तुम्हारा होगा लेड हाइड्राइड। क्लियर है मेरे लाडलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 15। अब हम बात करते हैं हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 14 की थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा थर्मली जो स्टेबल होगा कार्बन का हाइलाइट, और सबसे कम जो होगा वो लेड का हाइलाइट। याद रहेगा मेरे लाडलों कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 14 उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा कार्बन, और सबसे कम होगा लेड। यहाँ पे जो X है मेरे लाडलो, ये तुम्हारा X क्या है? हैलोजन ग्रुप। क्लियर है मेरे लाडलो। तो आज मैंने तुम लोग को बताया कि कार्बन फैमिली को ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स, या इसी को बोलते हैं ग्रुप 4A। कार्बन फैमिली में पहला एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ओके मेरे लाडलो। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, टीन और लेड तुम्हारा मेटल्स है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन फैमिली का 4, वैलेंसी भी इसका क्या होता है? 4। इसके एटॉमिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है मेरे लाडलो? इंक्रीज करता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? तुमको मैंने एक नंबर बताया, और वो नंबर क्या है? 1 2 3 5 4। यानी टीन और लेड में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका मेरे लाडलो? लेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किससे? टीन से। फिर मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वहीं तुम्हारा किसका ऑर्डर हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का। डेंसिटी के लिए तुमको नंबर याद रखना है 2 1 3 4 5। यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? 5 का, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के बाद लेड होता है। केटेनेशन सबसे ज्यादा कार्बन का केटेनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग, और सबसे कम जो होता है टीन। लेड जो होता है केटेनेशन नहीं शो करता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे लार्ज साइज के कारण जो लेड होगा वो केटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अगर हम इस सभी का ग्रुप 14 एलिमेंट का जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी इसका रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ या बोल सकते हो कंबसन कराएंगे, तो ग्रुप 14 एलिमेंट जो होता है ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। पहला हो गया मोनोऑक्साइड, और दूसरा क्या हो गया? डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम का जो मोनोऑक्साइड होगा एसिडिक होगा। टीन और लेड का जो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड होता है मेरे लाडलों, किसका? टीन और लेड का, ये एम्फोटेरिक होगा। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। एसिडिक नेचर जो होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा होगा। किससे? +2 से। यानी बोल सकते हो जो डाइऑक्साइड होगा वो डाइऑक्साइड मोर एसिडिक होता है। किससे? मोनोऑक्साइड से। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, तो +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्यों ऐसा? तो बोल सकते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। लेकिन
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी मेरे लाडलों, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक तुम्हारा एक्सेप्शनल कंडीशन है, यानी +4 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा +2 से, लेकिन लेड के कंडीशन में रिवर्स हो जाता है, लेड के कंडीशन में उल्टा हो जाता है, यानी लेड जो होगा +2 वो ज्यादा स्टेबल होगा लिस्ट किससे, लेड +4 से। फिर मैंने तुम लोग को बताया नेक्स्ट मैंने तुम लोग को बताया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो हम हाइड्राइड्स बनाएंगे, ये जो इसमें होगा सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा लेड का और सबसे कम होगा कार्बन। रिड्यूसिंग नेचर जो होगा हाइड्राइड्स का, कार्बन का जो हाइड्राइड्स होगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग होगा एज कंपेयर टू लेड। नेक्स्ट मैंने तुम लोग को बताया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। तो हाइलाइट्स में सबसे ज्यादा कार्बन और सबसे कम क्या होगा मेरे लाडलों, लेड का। तो आई होप आज की लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय मेरे दोस्तों, टेक केयर।